अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में कि जिसका पुराना नाम लायलपुर था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैसलाबाद की मादूम होती तारीख़ के बारे में। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बरसगीर के पंजाब के शहर लायलपुर को एक मकब की सूरत में डिज़ाइन किया गया था जो 8 बाज़ारों पर मुश्तमिल था। इसी बाज़ार में फैसलाबाद की पहचान क्लॉक टावर है यानी घंटाघर। मरकज़ी डिज़ाइन में लायलपुर का रकबा 110 एकड़ था, लेकिन आबादी के इजाफे के साथ 8 बाज़ार के बाहर रिहायशी इलाकों के लिए एक जगह तयन की गई थी। लायलपुर के 8 बाज़ारों से बाहर 2 अहम रिहायशी इलाके थे, डगलसपुरा और गुरु नानकपुरा। लायलपुर में अक्सरियत सिखों और हिंदुओं की थी और आबादी का तनासुब तकरीबन 15% मुसलमान और 85% हिंदू और सिख थे। 8 बाज़ारों से बाहर बनने वाला सबसे पहला रहायशी इलाका डगलसपुरा था। डगलसपुरा का नाम लायलपुर के इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर सर डगलस के नाम पर रखा गया था। इस इलाके का रकबा तकरीबन 50 एकड़ था और इस इलाके में सिख, हिंदू, मुसलमान तीनों ही रहाइश पजीर थे। डगलसपुरा में मुसलमानों के मकानात हिंदुओं ने ख़रीद लिए और इस वजह से इस इलाके में अक्सरियत सिखों और हिंदुओं की हो गई। तकसीम के बाद ये लोग इंडिया मुंतकिल हो गए और ये मकानात ज़्यादातर उन लोगों को अलाट किए गए जो लुधियाना और जलंधर से आए थे। आबादी के इजाफे के साथ एक नई रिहायशी आबादी क़याम में आई। ये वो इलाका है जहाँ इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज है। इस इलाके में 1920 में गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज के लिए जगह मुख्तस की गई थी। जंग रोड पर नई आबादियाँ कायम हुई और इसका नाम इन मालिकान से मंसूब किया गया जिन्होंने ये ज़मीन रहायशी इलाके के लिए फ़रोख्त की थी। गवर्नमेंट कॉलेज के करीब इलाका सिखों की मलकियत थी और इसी वजह से 1936 से 1937 में गुरु नानकपुरा वजूद में आया। इस इलाके का रकबा भी तकरीबन 50 एकड़ था। इस इलाके में ज़मीन सिखों और हिंदुओं ने ख़रीदी और मकान तमीर किए। तकसीम हिंद के बाद ये मकान जलंधर से आने वाले महाजरीन को अलाट किए गए। लायलपुर का नाम 1977 में उस वक्त के सऊदी फरमारवा शाह फैसल के नाम से मंसूब किया गया और इसका नाम फैसलाबाद पड़ा। वक्त गुजरने के साथ साथ इन इलाकों में पुराने मकानात के निशानात भी ख़त्म होते जा रहे हैं। कहीं देखो तो पुरानी इमारतों और घरों को गिराकर नई इमारतें और मकानात तमीर किए जा रहे हैं, तो कहीं जो बच गई हैं वो इन इमारतों की खिड़कियाँ और चबूतरे तो पुराने ही हैं, लेकिन दीवारों को प्लास्टर करके नई शक्ल दे दी गई है। बड़े बड़े घर अब छोटी छोटी दुकानों और छोटे छोटे मकानात में तब्दील हो चुके हैं। किसी ज़माने में कशादा सहन बड़ी बड़ी खिड़कियों और बड़े बड़े दरवाज़ों की जगह लोहे के दरवाज़ों ने ले ली और तंग दुकानें और तारीक कमरों में तब्दील हो चुकी हैं। 8 बाज़ारों से बाहर एक और कॉलोनी भी कायम की गई थी जिसे गोबंदपुरा कहते थे। इस कॉलोनी को गोबंद सिंह ने बनाया और इसी इलाके में निहाल सिंह और गोबंद सिंह का एक बड़ा मकान भी था। ये मकान अब भी मौजूद है लेकिन कई हिस्सों में बढ़ चुका है। बैरूनी हिस्से को देखने से एक उम्मीद बन जाती है। इस हवेली नुमा मकान को इसकी असल हालत में महफूज किया हुआ है। वही खूबसूरत खिड़कियाँ, लकड़ी पर शानदार काम, लेकिन अंदर से सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। टूटी हुई दीवारें, आधी अंगीठियाँ और खस्ता हाल में खिड़की दरवाज़े। रंगीन शीशे अब भी हैं, लेकिन कितनी देर। फैसलाबाद के पुराने रहायशियों का कहना है कि जिन अफराद को ये मकान अलाट हुए उनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि मकान को असल हालत में ही रखा जाए, लेकिन जो इमारतें सरकारी इस्तेमाल इमारतें हैं उनको तो महफूज किया जा सकता है। फैसलाबाद के पुराने रहायशी डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि हुकूमत को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पुरानी इमारतों को असल हालत में ही रखा जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।